वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे जो कि मोलिकुलर बायोलॉजी है। तो अभी मैं आपको 6.2 6.1 मैंने पूरा लेक्चर प्रोवाइड किया है। तो ये हमारे पास 6.2 जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज्ड इन द metabolic process within the living organism are called biological molecules। मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं, यूटिलाइज होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर, जो कि टेकअप होता है विद इन द बॉडी, तो इसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब बेसिकली क्या कह रहा है? बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, और ये क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं विद इन द बॉडी, जैसे कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एनर्जी प्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन है। क्लियर? डिफरेंट बायो एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म बायोमोलिक्यूल्स। मतलब कंपोजिशन की बात हो रही है कि बायोमोलिक्यूल्स किस चीज़ से मिलके बनते हैं। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली बायो एलिमेंट से ही मिलके बनते हैं। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या हुआ? दीज आर मेड अप ऑफ बायो एलिमेंट्स। Biomolecules may be inorganic water and salt, and organic carbohydrates, lipids, proteins, and न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये दोनों इनऑर्गेनिक से मिल के बनते हैं और ऑर्गेनिक से भी मिल के बनते हैं। ऑर्गेनिक की मैं बात करूँ, उसके अंदर हमारे पास कम कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड आते हैं। इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो इसके अंदर वाटर और साल्ट हमारे पास आते हैं। Complex organic biomolecules are polymers of their building block called monomers। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं, जो कि बेसिकली मोनोमर्स की बिल्डिंग ब्लॉक से ही मिलके बनते हैं। क्लियर? मोस्ट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स देयर लोकेशन इनसाइड द सेल एंड मेन रोल आर गिवन इन द टेबल। मतलब उनका जो फंक्शन है और उनका जो लोकेशन है और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारा मैं आपको बताऊंगा टेबल के थ्रू। क्लियर? तो डियर ऑल, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बायोमोलिक्यूल्स है, उनकी लोकेशन से और उसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म होती है वो हमारे पास है। तो टेबल के सबसे पहला जो हमारे पास खाना है उसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स के नाम है, तो उसके बाद लोकेशन से उसका मेन रोल है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, इनके अंदर कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं? जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है, सिक्रोज होता है, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है और चिटीन पाया जाता है। क्लियर? लोकेशन की मैं बात करूँ, सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाएगा, गोल्गी बॉडीज के अंदर पाया जाएगा। तो इनका जो रोल होगा वो क्या है? यूज्ड एज फूड, एनर्जी सोर्स, कंपोनेंट ऑफ प्लांट एंड फंजाई, सेल वॉल, सेल सरफेस मार्कर्स, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, आरएनए, एज 5 कार्बन शुगर। मतलब ये सब फूड भी हम यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी सोर्स भी यूज़ करते हैं, ये एक्ट करता है। कंपोनेंट ऑफ प्लांट और फंजाई, सेल वॉल की फॉर्मेशन भी ये करता है। सेल सरफेस मार्कर भी क्या करता है? बनाता है। कंपोनेंट ऑफ डीएनए और आरएनए, जो कि 5 कार्बन शुगर भी ये क्या करता है? बनाता है। इसकी वजह से ही वो बनते हैं, मतलब उसका इसका जो रोल है वो ये है। क्लियर? उसके बाद हम प्रोटीन की बात करते हैं। इसके अंदर कौन सा बायोमोलिक्यूल पाया जाता है? इसके अंदर हमारे पास होमोग्लोबिन पाया जाएगा, एक्टिन पाया जाएगा, मायोसिन पाया जाएगा, हार्मोन्स पाए जाएंगे, एंजाइम्स पाए जाएंगे, एंटीबॉडीज पाए जाएंगे। लोकेशन की मैं बात करूं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है, गोल्गी बॉडीज के अंदर पाया जाता है। इसका जो रोल है वो हमारे पास क्या है? एनर्जी सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या करता है? ऐसा कंपोनेंट ही एक्ट करता है। गैसियस ट्रांसपोर्ट होती है, केमिकल मैसेंजर की वजह से ही स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शंस को, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और क्रोमोसोम्स की जो कंपोनेंट है उसे भी क्या करता है? ये बनाने में मदद करता है। अभी मैं लिपिड्स की बात करता हूँ, तो इसके अंदर फैट्स पाए जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, वैक्सीज पाए जाते हैं, ऑयल पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फंक्शन क्या होगा? ये प्रोवाइड करेगा सेल को
लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करेगा और सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करेगा, कंपोनेंट है। क्लियर। डीएनए की मैं बात करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास इसका जो लोकेशन है वो हमारे पास न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम स्टोर एंड पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें मदद करता है। आरएनए की बात करते हैं, इसके अंदर भी कुछ टाइप्स पाए जाते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए एंड आरआरएनए। क्लियर। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। फंक्शन है, ये ट्रांसलेशन में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो ये कुछ हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स थे, लोकेशंस थे और मेन रोल थे। तो ये हमारे पास था 6.2। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। सो थैंक